वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो आँखों से रिलेटेड है, लेकिन आज हम आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मुख्तलिफ आँखों की प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से मुख्तलिफ चेहरों पर कौन कौन से ग्लासेस सजते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। ये देखें ज़रा, चीपनेस की हद है कि टैग भी अभी तक लगा हुआ है। बाय द वे, आप लोगों को तो पता ही है कि फ़ैशन चाहे जो भी हो, चाहे वो कपड़ों का हो, मेकअप का हो, जूते, बैग्स, ज्वेलरी का हो, बदलता रहता है। और इसी तरह से बदलता है चश्मों का फ़ैशन। यानी कुछ साल पहले जो है वो बिल्कुल ही अलग स्टाइल के कुछ चश्मे होंगे, और अब देखा जाए तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड चेंज हो रहा है। और तरह तरह के क्या शेप में तो फ़र्क है, कलर्स में भी फ़र्क है। कोई येलो भी लगा रहा है तो कोई पिंक, ब्लू, वाइट भी लगा रहा है। अब आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, और ये जो चश्मों के स्टाइल्स हैं, ये फ़ैशन है, ये निकलता कहाँ से? तो आज चश्मों के हवाले से ज़रा बातचीत होगी। आपका फेस कट कैसा है और किस तरह के चश्मे आपको सूट कर सकते हैं, ये भी हम ज़रा जानेंगे। आज हमने दावत दी है अपने शो पर एक ऐसी हस्ती को जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कई ज़मानों से देख भी रहे हैं। बेहतरीन एक्टर हैं, कॉमेडी के किंग हैं और इमेज ऑप्टिक्स के ओनर भी हैं। आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अयाज खान साहब और उनके साहबजादे अहमद अरसलान। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आपका चश्मा इतना अच्छा लगा कि टैग भी नहीं उतारो और पहन लिया। अरे वो बस जल्दी में टैग रह गया, हमने कहा बस। नहीं, अभी तो हम पूरी वैरायटी देखेंगे आपकी। हाँ, श्योर जी। कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई हमें पता चला आप बड़े, जिसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स में हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं और माशाल्लाह इंजीनियरिंग आप पढ़े। जी मैंने एनडी से मैंने इंजीनियरिंग 2018 में की थी, एंड देन आई ऑप्टेड फॉर ऑप्टोमेट्री। मैं कहा एक लेगेसी है मेरे फादर की, तो उसको फिर एक प्रोफेशनल लेवल पर हम लेके चले इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा ना, अपनी मर्जी से आए हैं ये। अपनी मर्जी से जाएंगे। अपनी मर्जी से। अयासा मुझे बताएं, ये इमेज ऑप्टिक्स को वैसे कितने साल हो गए? इसको तकरीबन 33 इयर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और समझे कि शोबिज़ में मैं पहला शख्स हूँ जिसने ये बिजनेस शुरू किया। और उसके बाद ये ट्रेंड चला, और फिर बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं, जुनीद जमशेद हैं, अली एजाज हैं, एजाज असलम हैं, इन सब ने शुरू किया। लेकिन मुइन अख्तर ये कहते थे कि अयाज यार, तुमने अपने बुढ़ापे का बंदोबस्त किया और अपनी फैमिली को भी फॉलो अप में ये भी आ गए साथ। अब माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट इनका है। ज़बरदस्त। अब ये नहीं, मैं नहीं हूँ, अब ये CEO है हमारे इमेज ऑप्टिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे मुझे बताइए ऑनेस्टली, एज एन एंटरप्रेन्योर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो चश्मों का बिजनेस है वो पहले वक्त ज़्यादा मतलब कामयाब रहा, या अब अगर कोई स्टार्ट करना चाहे उसको कुछ मशवरा देंगे कि हाँ किया जाए या नहीं किया जाए, या बहुत सारा कंपटीशन आ गया है? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी नॉलेज बहुत होनी चाहिए ओरिजिनली। अच्छा, ये नहीं कि आप स्टाफ रख लें, स्टाफ को भी उतनी नॉलेज ना हो, एजुकेशन उसकी ज़रूरी है। और फिर ये काम जो जैसे ग्लासेस हैं, जैसे ग्लासेस के अहमद आप बताएं ज़रा से, जैसे हम ग्लासेस की बात करें तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब इसकी बाकायदा स्टडी है कि आप बहुत देखें। सबसे पहली चीज़, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसमें ये होता है कि डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो कि हर उस ऑप्टिशियन के लिए होती है जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है और अपने जो भी इशू आपको बता रहा है रिगार्डिंग हिज और प्रिस्क्रिप्शन एवरीथिंग, आपको पहले उसको एनालाइज करना है, फिर आपको उसको उसकी प्रोफेशन, उसकी रूटीन के हिसाब से आपको उसको ग्लासेस सजेस्ट भी करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे आजकल देखें कंप्यूटर का, गैजेट्स का यूजेज बेतहाशा बढ़ चुका है, तो इसके लिए जो है जैसे ब्लू फिल्टर लेंसेज हैं, ब्लू कट लेंसेज हैं। अब ये सारी चीज़ें ना आपको सबसे पहले तो कस्टमर को गाइडेंस आपको देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल भी अपडेटेड रहना हो, ऑफ कोर्स सबसे पहले देखें, क्योंकि देखिए इट इज़ बेसिकली अ टेक्निकल फील्ड, इट इज़ रिलेटेड टू मेडिसिन, मेडिकल फील्ड। तो सबसे पहले तो आप ज़ाहिर है खुद इसकी गाइडलाइन सही लेंगे, तभी आप किसी दूसरे को जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो गाइड कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो ज़्यादातर दुकानें चश्मों की खुली हुई, उन्होंने तो बस एक बिजनेस बनाया हुआ है, इतना स्टडी नहीं किया हुआ जिस तरह के। उसमें हम कहते नहीं है, लेकिन हमारे पास कभी जब कंप्लेंट्स आती हैं तो लोग हमसे ये कहते हैं कि आज भाई आपका तो बड़ा रिप्यूटेड नाम है, क्योंकि दुनिया भर में मेरे कस्टमर्स हैं। मुझे शोबिस से ज़्यादा बाहर चश्मे वाले नज़र आते हैं जो कहते हैं हमने आपके वहाँ से लिया। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जैसे हमारा जो है ना, ये हमने जो
जो सोचा था, जो एक फील्ड में, मतलब इस फील्ड में आने का हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि जो डॉक्टर्स की आई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आई एम द फर्स्ट ऑप्टिशियन जिनको बुलाया जाता है, और हम जाते हैं, लाइट मूड में बातें भी होती हैं, और हम वो एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। जब हमारे पास लोग आते हैं और उनकी नॉलेज नहीं होती तो हम उनको थोड़ा सा गाइड करते हैं, उनको थोड़ा बताते हैं। पहले देखिए ग्लासेस की वैरायटी बहुत कम थी, अब जैसे जैसे गैजेट्स और इन चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें आंखों के इतने मसले हैं। इवन हम बड़ों की भी बात करें, हम बच्चों पे जाएं तो हमारे पास बच्चों के इतने, हम आपको अभी बीच में फ्रेम वगैरह भी दिखाएंगे जो बच्चों की चूजी भी हो गए बच्चे, जो देखते हैं उसमें कहते हैं हमें ये फ्रेम चाहिए, ये ग्लास। लेकिन जो ग्लासेस वगैरह हैं उसमें हमारे बहुत से लोग कहते हैं अरे जी कुछ नहीं, अभी कोई मसला नहीं, अरे अभी तो नज़र आ रहा है हमको। उसमें जो बच्चे आते हैं या जो बड़े आते हैं उनके लिए इतने किस्म के ग्लासेस हैं कि उसके लिए जब डॉक्टर भी हमें कोई रिकमेंड करते हैं तो जो अच्छे और प्रोफेशनल लोग हैं वो हमारे पास डॉक्टर भेज के कहते हैं कि ये बच्चे हैं, इनका ये इशू है, या इसको थोड़ा सा आई बैलेंस नहीं है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो बच्चे माँ बाप जो है उसको अवॉइड कर जाते हैं। और वो तो ये हमारे, ये बीइंग एन ऑप्टिशियन हमारे काम नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारी नॉलेज है तो हम उसको फैमिली से शेयर करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा हेल्पफुल हो जाता है भाई। मतलब चश्मा लेने वाला अगर कोई जा रहा है और वहाँ पर आप अच्छी सी गाइडेंस दे रहे हैं तो आई मीन काफ़ी हेल्प हो जाता है। आई थिंक आपने हार्ट एंड सोल इस फील्ड में दिया है, इस वजह से डॉक्टर्स भी आप ही को रेकमेंड करते हैं इस तरीके से। एक ट्रस्ट डेवलप होता है। डॉक्टर ज़ाहिर देखें, डॉक्टर तो फिर ज़ाहिर A to Z उनको ज़ाहिर आई का उनकी तो फील्ड है, बट ज़ाहिर है जब वो एक चीज़ को, एक इशू को जो है वो डायग्नोस कर देते हैं तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो किसी ऐसे ऑप्टिशियन को रेकमेंड करें कि उनको ये ट्रस्ट हो कि जी 100% जो है वो उनको हर टेक्निकल एस्पेक्ट और सारी चीज़ों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चश्मा जो है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह रिजॉल्व होगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर चश्मा की जो ग्लास होता है उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो तो वो भी आंखों के लिए, वो तो बेसिक, आप कितने देखे ना, आप 1 लाख रुपए का फ्रेम लिया और सब कह रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसको बहुत अच्छा दिख नहीं रहा होगा। उसको सही तो कह रहे उसके हैं। लिए महंगे ग्लासेस भी ऐसे होते हैं कि गूगल में कुछ चीज़ें तो चले मिल जाती हैं उनको, लेकिन उनको डिटेल से बताना, फ्लायर से उनको एक्सप्लेन करना, फिर वो ग्लासेस हमारे पास सैंपल में मौजूद रहते हैं, फिर हम उनको बताते हैं। तो जो बाहर से आते हैं उन्होंने तो सब वहाँ के देखे हुए ग्लासेस, उनके भी रेट्स हमारे इतने कम है कि 2 ही चीज़ें बाहर से मैंने आते हुए लोगों को देखा, या तो यहाँ के दांत बनवाते हैं या चश्मा बनवाते हैं। हाँ, ये बात है, डॉक्टर्स का इलाज यहीं आके करते हैं क्योंकि बाहर बड़ा महंगा। मुझे इस वक्त एक जोक उसका उमर शरीफ का याद आ गया। आप और कोई जोक ना हो ऐसे कैसे? मेरे जो भाई डेंटल सर्जन थे, अल्लाह बख्शे उनको, डेथ हो गई, छोटा भाई था, तो वो डेंटिस्ट्री में था, तो हम अपने ऑप्टिकल फील्ड में थे। तो मुझे कहता है आइए मैं आपको 2 भाइयों की कहानी सुनाता हूँ, एक डेंटिस्ट हैं और एक ऑप्टिशियन है, वो इतनी ज़ोर से दांत निकालते हैं कि आंखों पे असर पड़ता है। तो फिर वो उनको वहाँ भेजा। अच्छा यार, लेकिन वो जो उसकी लाइन थी वो इतनी मज़ेदार रही कि मुझे आज तक याद है कि उसने बड़े मज़े से कहा। फिर उसने कहा यार तुम्हारी पब्लिसिटी हर जगह होती है, शोबिस के कितने लोग तुम्हारे यहाँ जाते हैं, मैंने तो कब्रिस्तान के बाहर भी तुम्हारा बोर्ड लगाया इमेज ऑप्टिक, कि क्या पता उन लोगों को तो शायद उन्होंने कहा था कि आप करेंगे जैसे आप जो है वो मुर्दों को भी चश्मा बांटे कि शायद उनको नाम है हमारे पढ़ने में जो है वो मुश्किल ना हो। पहले जब मजाक करने पर आते हैं तो फिर हम हद भी क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा, बाय द वे 33 इयर्स आपको हो गए हैं इमेज ऑप्टिक्स को। उस ज़माने में तो सोशल मीडिया भी नहीं था, अब तो बड़ी आसानी हो गई है मार्केटिंग करने में, तो बहुत फ़ायदा हुआ होगा, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो गया है सब कुछ। नहीं बिल्कुल है उसकी तो ये फील्ड चूँकि इनकी है, मैं तो अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आता, मैं तो इसको आईफोन रखा ज़रूर है मैंने, लेकिन जो अक्सर ये उसकी जो डिटेल है उसमें तो ये होते हैं और ये हमें बताते रहते हैं कि बाबा आपका ये अभी सोशल मीडिया पे फला, फिर मेरा कहीं भी होता है तो वो मेरा कहीं भी होता था ना, तो मैं जब मुइन अख्तर को मैं शो में वो मुझे बुलाते थे, मैं कहा यार सुनो इमेज ऑप्टिक का जरूर कह देना, तो कहता था एक चश्मा लूँगा, मैंने कहा यार आप ले लेना यार तुम, तो वो अक्सर यार तुम हर जगह, तो मुझे एक लम्हे को बुरा लगा। फिर मैं आज ये सोचता हूँ कि वो उसने मुझे पे किया आज वो सबसे पहले हमने लगाया था काजिम पाशा को ड्रामा था, तो उनके लेंस उनको जरूरत थी, तो हमने कॉन्टेक्ट लेंस जो हीरोइन को जिनको लगे थे उनका एक क्लोजअप बन रहा था। अब ये चश्मा नहीं है, लेंस लगा हुआ है और वो उन्हें पहली बार लगाया था, अब वो लेंस लगाया था, क्लोजअप उन्होंने आई का लिया, तो वो रोई तो अब वो कह रही तो जैसा कि तुम्हें मालूम है, अब वो लेंस यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, काजिम पाशा बंद करो यार, लेंस कहाँ पहुँच गया उनका,
तो उसके बाद जो लोग हंसना शुरू, वो बेचारी जब रोती उसको लेंस का ध्यान होता कि ये ध्यान निकल तो नहीं गया फिर लेंस। तो फनी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन यही बन जाती है। जैसे हमने अपना स्लोगन बनाया था, हम आपकी आंखों को खूब समझते हैं। आप हमें क्या समझते हैं? ओए, क्या ज़बरदस्त है भाई, आप अपनी आंखों को कितना समझते हैं ये भी हम ज़रा जानेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं ज़रा देखना चाह रही थी कि ये चश्मा जो इसके टैग शैग निकाले हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। अब वो छोटा वाला वो मिरर है आपके पास जो अक्सर आपके वो मिरर है जो हर किसी की जेब में आजकल होता है, और वो है मोबाइल सेल्फी कैमरा। चलो, मतलब ये आसान है। मैंने कहा चश्मा अब तो हमने मिरर शॉप पे रखने ही छोड़ दिए। वो कहते हैं जी आप सेल्फी बनाएं, बल्कि आप सेल्फी बनाए भी लें। वैसे कैसा लग रहा है, आप लोग भी ज़रा मुझे सजेस्ट करें। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, कान में आवाज़ आ गई है। बाय द वे, यहाँ पर इमेज ऑप्टिक्स की तरफ से आए हुए हैं हमारे दोनों मेहमान, और सीईओ भी बैठे हैं, ओनर भी बैठे हैं। सॉरी, ये आपसे पढ़ा जा रहा है, ये देखें, ये पढ़ा जा रहा है आपको? नहीं, मुझे पढ़ने से पहले चश्मा चाहिए होता है नंबर वाला। इस पे देखिए लिखा हुआ है, ये हम कुर्बानी में करते हैं, ईद कुर्बा में, कि बकरा खरीदने से पहले चश्मा जरूरी है। अच्छा, क्या पता आप जो है बकरी ले आए। हाँ, कुर्बानी से पहले बकरा खरीदने के लिए चश्मा जरूरी है। वैसे ये भी हमारा स्लोगन था। 2-3 स्लोगन हमने। मेरे जैसे लोग जाएं तो उनको चश्मा वाकई जरूरी है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं ठीक से। नहीं, मगर बस वही बात ये है कि जो जितने ये अभी फ्रेम ब्रांड के जो रखे हुए हैं, इनमें सबसे बड़ा जो जुनेद आए थे एक दफ़ा, तो मैं जुनेद जमशेद को ये कहा था कि मैंने कहा यार सबसे अच्छी बात है कि अगर आपकी नाक खड़ी है और चेहरा खड़ा जो है बड़ा है, अच्छा, अगर आपका लंबा फेस है और नाक खड़ी है, तो आपको हर चश्मा और हर सनग्लास अच्छा लगेगा, और आप भी उसी में आती है। फिक्स आएगा। अच्छा, किस पे चश्मा बहुत ट्रिकी हो सकता है? कौन सी नाक, कैसा चेहरा? देखें, खड़ी नाक पहले तो खड़ी नाक मुश्किल अगर ना हो खड़ी नाक नहीं होगी तो हम इसमें नोज पैड वाले में तो एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे थाई चीनी वाले लोग होते हैं। नहीं, उनका तो देखें ओवरऑल फेस का जो डायमेंशंस है ना, वो हमारी आधी हैं, वो हमसे आधी। उनके समझे, उनके जो कान की लॉ है, ये जो आपके टेम्पल जहाँ चश्मा एंड होता है, उसका जो डिस्टेंस, जैसे बैक वर्टेक्स डिस्टेंस भी कहते हैं, वो हम लोगों से कम होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे जो चाइनीज चश्मे जो है, अगर आप पहने तो आपके वो कभी भी कान में फिल नहीं होंगे, क्योंकि नाक है ही नहीं। जी, तो नाक आगे होगी तो चश्मा आगे होगा ना। तो मतलब कि एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, ये वो उनका यूनिवर्सल उनका चाइनीज का जो साइज है फ्रेम का, वो वही होता है, वो हमारे से मैच नहीं कर सकता। हमारे वो बच्चे लगा सकते हैं। अच्छा, छोटे बच्चे। अच्छा, मुझे बताइएगा साहब, ये जितने भी चश्मे हैं आप लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं? कुछ हम बाहर से मंगवाते हैं, कुछ यहाँ एजेंसीज हैं। नहीं, बनता कुछ नहीं है। बनता कुछ नहीं है यहाँ, सिर्फ चश्मे हम बनाते हैं ग्लासेस लगा के, बाकी यहाँ नहीं बनते। यहाँ वो फिनिशिंग जो है, अब जैसे या जो ब्रांडेड हैं वो तो काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। ठीक, अच्छा, उसमें भी क्वालिटीज आती हैं, फर्स्ट कॉपी, जो फर्स्ट कॉपी, ये रेप्लिका, ये सब। और कुछ लोग कहते हैं, जो इवन बाहर से जो लोग आते हैं, उनको तो खैर इसका आइडिया नहीं हो पाता कि वो आके हमसे ब्रांड के मांगते हैं, लेकिन रेप्लिका हम उन्हें बताते हैं कि ये रेप्लिका ही है। ठीक है, वो प्राइस, लेकिन वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने में वो वहाँ एक चश्मा खरीदते हैं ग्लासेस के साथ, उसमें वो 3 चश्मे ले जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो वो इसी पे वो बड़ा इस पे भी खुश हैं। फिर हमको वैसी बॉक्स देते हैं, फिर हम उनको वही बैग देते हैं, वही डिजाइनर वाला। ठीक है, सही है। तो वो आपकी क्या प्रेजेंटेशन है, आप किस तरह कोई चीज़ दे रहे हैं, फिर आप ग्लास में कितना जो आप चाह रहे हो उसकी क्वालिटी आप इवन उनका भी जो प्रोग्रेसिव बायफोकल हम सजेस्ट करते हैं या जो लगाते हैं, उनको भी हम बताते हैं कि ये वाला ज़्यादा बेहतर है या ये वाला बेहतर है। अच्छा, ब्रावो कौन सा हाँ, दुकानदार वाले उसमें देखें, उसमें भी डिफरेंट मतलब ब्रांड्स हैं। असल जो चीज़ है ना, वो आपके फील्ड ऑफ जॉब के अकॉर्डिंगली लेंसेज हैं। अगर किसी का कोई जो है वो कंप्यूटर बेस्ड जिनका काम ज़्यादा है, उनको पता है कि उनका स्क्रीन टाइम मोर देन 8 आवर्स प्लस है उनका, तो उसके लिए क्या होता है कि लेंसेज होते हैं ब्लू लाइट फिल्टर लेंसेज, जो हम अपने स्मार्टफोन्स को यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें एक ऑप्शन होता है नाइट मोड का। जो हम उसको एक्टिव करते हैं, आपने नोट किया होगा, स्क्रीन हल्की सी येलोइश हो जाती है। बेसिकली व्हाट इट डज कि आपकी जो जितनी भी हार्मफुल, जैसे हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो लाइट हमें वाइट दिख रही होती है, LED लाइट बेसिकली, बट दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कलर्स। ठीक है, जिसमें ब्लू वॉयलेट लाइट इज द मोस्ट, इट हैज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको वो मोर देन 99% तक ब्लॉक कर रहा होता है। तो जाहिर है हम सबसे पहले इसीलिए कस्टमर से पूछते
पूछते हैं कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज योर नेचर ऑफ जॉब। तो जब हम गाइड करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लेंसेज उनको जो है वो, क्योंकि देखिए स्क्रीन वाला इशू पहले नहीं था, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले ये चीज कॉमन नहीं थी। ये चीज अब देखें ना, ये चीज बड़ों की नहीं, बच्चों का सबसे बड़ा इशू है। स्क्रीन टाइम के लिए तो हमारी पनिशमेंट टाइप होती है, स्क्रीन टाइम 1 आवर ओनली, फला ये वो, ये सारा इसलिए करना पड़ा है कि हम देख रहे हैं कि बच्चों के नंबर, ये हमारे पास बच्चों के जो ग्लासेस हैं, ये जरा दिखाएं ना, ये देखिए आप, ये बच्चों के खास ग्लासेस बच्चों के फ्रेम्स हैं और इनमें देखिए ये ज़ाहिर बच्चियाँ हैं तो ये इस टाइप का होगा, अच्छा बहुत लाइट वेट होगा, या कोई बच्चे जो जिनका थोड़ा सा यहाँ रोकना है, होल्ड करना है, और इसमें कोई भी नंबर लग सकता है, जो भी कोई भी नंबर लग सकता है। उसकी भी देखिए, उसमें भी ये होता है कि अब देखिए चॉइस, ये देखें बच्चों का होता है, हमें तो पिंक, अच्छा वो सोच के आते हैं बच्चे सब, गूगल वाले बच्चे हैं, ये देखिए सब कहते हैं हमें ये चाहिए। अच्छा इनकी रेंज क्या है? ये क्या ब्रांडेड होते हैं ये जो फ्रेम्स होते हैं? These are all replicas, but इनकी they are of बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी होती है बेसिकली। उसमें ये होता है कि बच्चों में सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि बच्चों को जो है वो, बच्चे खुद भी फ्रेजाइल होते हैं और वो चश्मों को भी फ्रेजाइल के तौर पे यूज करते हैं, तोड़ते बच्चे बहुत हैं। दैट्स व्हाई कहते हैं कि हमसे कहेंगे सुनिए 2 बना दें, एक का बच्चे को पता न चले ताकि टूटे, क्योंकि कुछ नंबर 6 नंबर 8 नंबर ये बच्चों के नंबर होते हैं, तो उसके लिए फिर वो पेरेंट्स बेचारे हमसे कहते हैं एक हमें बना दे, वो हम घर ले जाएंगे। मैंने कहा इसलिए कि इमरजेंसी में कभी को कहता है संडे को आपका खुला है, हमें अर्जेंसी में चाहिए, तो कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स होते हैं जिनमें हाई सिलेंडर होता है, तो उन ग्लासेस के लिए हमें पहले ऑर्डर करना पड़ता है। अच्छा बच्चों के ग्लासेस की और बड़ों की ग्लासेस के फ्रेम्स की प्राइस एक ही है या नहीं, बच्चों की तो बहुत कम होती है, बच्चों की कम होती तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेचारे, क्योंकि बच्चे तोड़ते हैं, हम लोग तो बड़े तो सब एहतियात करते हैं। बच्चों में भी डिजाइनर आते हैं क्या? बच्चों में भी आते हैं डिजाइनर, लेकिन ये सब डिजाइनर के ही वो हैं। आप सरप्राइज रहेंगी, बट बच्चे मैं कहता हूँ ज्यादा कलर्स और इन सब चीजों की ज्यादा फरमाइश कर रहे होते हैं जी। अब कुछ ऐसे यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हो तो लाइक के जी हमें वो फ्लोरेसेंट पिंक दिखाते हैं, कोई फ्लोरेसेंट ग्रीन दिखाते हैं। अब हम पहले सोच रहे हैं अच्छा भाई ठीक है, बट अब मसला ये ना कि देखें आपका सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें इनका जो आप ये कहें कि जो ट्रेंड है, रोज ट्रेंड कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। आज आता कहाँ से ट्रेंड? आई ऑलवेज वंडर ये फैशन आता कहाँ है? इन्फ्लुएंसर्स, अच्छा हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ये उन्होंने लगा लिया। ये सारी चीजें मेरे पास ऐसे चश्मे हैं जिनको मुझे पता है कि कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा तो वो सिर्फ जो हमें दे रहे होते हैं वो कहते हैं आयाज भाई ये क्यों ले जा रहे हैं? मैंने कहा ये जो हमारे सेलिब्रिटीज जो हैं, कौन सा चश्मा नहीं जा रहा, मैं भी जरा अजीब सा हॉरर सा बिल्कुल बड़ा यूं, और वो उसको करके सिंगर भी ऐसे अजीब से चश्मे आ गए, पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ इधर सिंगर हमेशा जो है ना पब्लिक से आंख नहीं मिला पाता, इसलिए हमेशा सनग्लास पहन के जाता है रात को। पहनते हैं अभी आप यकीन करें, अभी रिसेंटली आपने आसिम अजहर का नाम सुना होगा, वेरी फेमस सिंगर, तो वो हमारे पास रिसेंटली आए थे। तो लिटरली ही वाज लाइक के मुझे उन्होंने कहा कि अहमद आपके पास जो सबसे फंकी ग्लासेस है ना वो आप मुझे दे दें। और लिया? बिल्कुल लिया उन्होंने। और किस तरह का फंकी था वो? It was yellow. 8 चश्मे लिए। It was a sunglass. टूर पे जा रहा हूँ मैं हर दफा कहीं, वो येलो था। It was completely yellow. तो वो येलो अलग था, और इसमें असल में सनग्लासेस में खास तौर पे कुछ ऐसे डिजाइन होते हैं, मैं इस पर डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, जो कि यूनी स्टाइल होते हैं। बेसिकली वो आपके फीमेल्स पे भी अप्लाई हो रहे होते हैं, मेल्स पे, जेंट्स पे भी अप्लाई हो रहे होते हैं। येलो ग्लासेस का क्या मकसद है? मुझे आज तक वैसे समझ नहीं आया। I'll tell you. रॉक स्टार्स वगैरह या सेलिब्रिटीज बहुत असल में होता ये है कि येलो कलर जो है ना, बेसिकली येलो कलर जो है वो लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है ज्यादा, तो वो डे नाइट दोनों में पहन सकते हैं। इसीलिए नाइट ड्राइविंग के लिए भी कुछ लोग जो है वो येलो लेंसेज को यूज करते हैं। स्नो में भी करते हैं, स्नो में भी करते हैं, क्योंकि स्नो में जो सनलाइट आपकी रिफ्लेक्ट कर रही होती है, तो वो उसको वो जो आपके पास है कोई येलो ने ये कौन सा? ये देखें लगाएं आप, व्हाइट का आजकल बड़ा फैशन है। पहले तो सिर्फ कहते थे बड़ी बूढ़ियां लगाती हैं सिर्फ, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये एक फैशन है। और एक और मैं आपको दिखा दूं, ये है 2 in 1। ये मतलब ये है कि आप इसको लगाएं और उसके बाद पहले आप ये बड़े मजे का है, ये जरा चेक करें। एक अब आपने कहा यार धूप हो रही है, अब तो ठीक है, अब आपको धूप लग रही है तो आपने लिया इसको चिपका दिया। I love this. ये बेसिकली पोलराइज्ड कोटिंग है। पोलराइज्ड क्या होता है कि इट बेसिकली हमने मूवीज में देखा है ना, ये ऐसे चश्मे खुल जाते हैं, लेकिन ये खुलते नहीं है, ये हट जाता है। वेरी नाइस। और क्वालिटी जो इसकी है ना बता रही है कि भाई बड़ी जबरदस्त है। एक ब्रेक लेते हैं, मजीद आपको जरा इनकी कलेक्शन दिखाएंगे, आज क्या क्या है और क्या क्या ट्रेंडिंग चल रहे हैं, ये भी जरा हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। मेरे साथ ना बड़ा एक इशू है, मैं जब भी चश्मे लेने जाती हूँ एक तो मुझे समझ नहीं आता, बार बार पहन के देखूंगी और 10-12 निकलवा लूँगी
अब समझ नहीं आएगा। और जब मैं लेकर आती हूँ घर पे तो मैं कहती हूँ यार वो वाला ज़्यादा अच्छा था। हमेशा मेरे साथ मैं चश्मों में रिग्रेट करती हूँ कि वो वाला ले लेते यार। समटाइम बच्चे आपको बड़ा गाइड ये भी अच्छा है, बहुत स्मार्ट है ये। हाँ, इसकी शेप भी अच्छी है। अच्छा, थोड़ी सी लोगों को बता दें आपके जो शॉप है, एक तो शॉप्स किधर किधर हैं ये बता दें, कितनी ब्रांचेस हो गई हैं आप? अरे भाई ये तो शादियाँ होती हैं, 2 शादियाँ 3 शादियाँ। इमेज ऑप्टिक की तो हमारी एक ही ब्रांच है, लेकिन सेकंड हम गुलशन में हैं। ठीक है। ब्लॉक 5 यहाँ अख्तराई हॉस्पिटल है उसके सामने है। सही है। ढूंढ के भी कहाँ पूरे कराची से लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबको पता होगा, पूछ लीजिएगा। हाँ, तो वो अल्लाह के शुक्र है कि हमारा क्वालिटी, और ये जो सच्ची बात ये है कि जिस तरह से हम लेके चले पहले दिन से, और अहमद उसमें मुझसे भी कहीं ज़्यादा इसको केयर करते हैं, प्रोफेशनली लोगों को गाइड करते हैं, बताते हैं। अब प्रॉपर उसको बिल्कुल कर रहे हैं हमारे ना आपकी अगर सोशल मीडिया पे भी बता दें कि कौन सा सोशल मीडिया पे मैं देखें हमारा सोशल मीडिया वैसे अयाज खान इमेज ऑप्टिक्स के नाम से, और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, वो सारी चीज़ें मैं पर्सनली इसको टेक केयर करता हूँ, क्योंकि लोगों के लिए देखें, लोगों को अब चाहिए कन्वीनियंस। खास तौर पे कराची में जो इस वक्त हालात हो गए हैं, रोड्स के सारी सिचुएशंस हैं, लोग कहते हैं जी हम वन टाइम वी कैन विजिट, बट नेक्स्ट टाइम लोग कहते हैं कि जी आप हमें डिलीवर करवा दें, सारी चीज़ें कर दें। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटी अब हमारे यहाँ जो है वो पिछले, और सिर्फ पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारे बहुत हमारे हम व्हाट्सएप पे फ्रेम पसंद करते हैं, उसके बाद उनको हमें भेजना पड़ता है। जबरदस्त। थोड़े से ज़रा फ्रेम्स दिखा दें जो आजकल चल रहे हैं, डार्क ज़्यादा। अच्छा, ये अब जैसे देखिए ना, जो जैसे पेस्टल कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स भी खास तौर पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ से ये चीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो है, तो लोग इसको अडैप्ट कर रहे हैं। अच्छा, हर एक की पसंद के चश्मे रखने पड़ते हैं, है ना? किसी को कुछ पसंद भी है, किसका कलर चॉइस होता है, किसी का कोई किसी को फंकी, किसी को स्क्वायर, किसी को राउंड। आजकल वैसे फैशन में क्या है? जो भी आप इत्तेफाक से जो आपने फ्रेम्स पे पढ़ा है, ये फैशन में ये है करण जौहर। ओहो, करण जौहर। अच्छा, मैं कभी ना पहनूं करण जौहर वाले। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम वही है, देखें फैशन है, इट इज सो सब्जेक्टिव कि लोग आके हमें कहते हैं जी वो करण जौहर ने फलाना चश्मा पहना। हम कहते हैं भाई हमें क्या पता, उन्होंने पहना होगा चश्मा, लेकिन अब वही बात है कि ऐसा ही है। अब देखिए सनग्लास पे अगर हम देखें, ये आप देखें, ये नाइस, ये उसका लग रहा है गुची स्टाइल, गुची आंटी का, ये गुची है, यस दिस इज गुची। हाँ, जबरदस्त भाई ये तो जरा सी जिसे कहते हैं ना आटे में नमक बराबर आप लेकर आए कलेक्शन। बाकी तो ये भी बेसिकली दिस इज आल्सो यूनी स्टाइल, मतलब ये आप जो है वो ये शेप इसका स्क्वायर और उसके कॉम्बिनेशन में, दैट्स व्हाई इट लुक्स ये अच्छा है। और इसका ना वो जो आपका ग्लास है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उसने लिए थे ना ताबिश हाशमी ने, वो भी आया था तो एक ही दफा ले गया 8-10, कहना भाई टॉम फोर्ड चाहिए मुझे। अच्छा, मुझे पता है आपकी शॉप पे जो जैसे आई साइट चेक करने वाले होते हैं वो भी हैं वहाँ पर, जैसे आई साइट के हैं मॉर्निंग में भी होते हैं, शाम को भी होते हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत ही ज़रूरी है कि फौरी तौर पे वो चाहते हैं कि आई चेक भी हो जाए, सही है, और एडवाइस भी हो। अगर उनका कोई कॉम्प्लिकेटेड होता है केस, या उनके आइज़ का ऐसा इशू है, इन्फेक्शन है, एलर्जी है, तो फिर हम उनको रिकमेंड कर देते हैं। समटाइम हम हमारे सामने तराई में हम रेफ़र कर देते हैं, समटाइम हम और डॉक्टर्स के पास रेफ़र कर देते हैं। ज़बरदस्त, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको उनको एक ही जगह पे मल्टीपल ये इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है और हम उनको गाइड भी कर देते हैं। अच्छा, कोई डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, जो लोग हमें देख रहे हैं ताकि पहुंच जाएं, और जो पहुंचेगा और सिर्फ ये कहेगा कि मैं हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ मैंने ये मसाला टीवी पे देखा है, मसाला टीवी का प्रोग्राम पूरा देखा था, लाइव वीकेंड्स में देख लिया हमने, तो इंशाल्लाह बिल्कुल उनको ज़रूर देंगे। और ये हमें डिस्काउंट देना एक, देखें हमारे यहाँ सबको है, दिल चाहता है कि हाँ जी हम डिस्काउंट होना चाहिए, तो वो हम डिस्काउंट भी देंगे, लेकिन मिले बिल्कुल मिलेगा, कुछ तो फायदा। और ऑनलाइन वाले भी आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी वो भी प्रोवाइड कर देंगे, तो उस पे आप कांटेक्ट करें, डेफिनेटली इंशाल्लाह वी विल टेक केयर, नो प्रॉब्लम। अब ज़रा आपकी और स्किल्स पे भी हम रोशनी डालते हैं। ये सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, हमने कहा जाते जाते ज़रा इनसे कुछ सुन लिया जाए। आपने कभी फरमाइशें की हैं इनसे? मैंने की हैं, लेकिन वो मुझे पहले तो मैंने कहा मुझे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं। आप भी गाते हैं? नहीं, मैं गाता था शुरू में, अब मेरी शादी के बाद मेरी आवाज़ में दर्द पैदा हो गया। नहीं लड़कियों ने कभी नहीं छेड़ा। अच्छा, उस वक्त मर्द छेड़ते थे। अच्छा, मजे की बात है, ये वाली बात आपने मेरे लिए नहीं कही, वो उन्होंने जबकि मेरे उस पे ज्यादा लॉजिकल पर्सनालिटी ऐसी लगती है, तो मैंने कहा आपका नहीं लगता। ये क्या बात है, यानी मैं चलिए लगता ही नहीं हूँ। मजाक कर रही हूँ, नहीं हो जाए ना जरा सा हम कुछ। इतना अच्छा माशाल्लाह गाता है कि
ये इनका देखिएगा इंशाल्लाह अभी कुछ 6 महीने में ही 2-3 इनके गाने भी निकल हमारे देखिए यूजुअली लोग कहते हैं कि जी आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं होती, खास तौर पे अगर आप कोई इस तरह शोबिज़ या रिलेटेड चीज़ में जाएं, बट ही इज़ ऑलवेज लाइक कि यार तुम गाते नहीं हो, तुम अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे आगे लेकर आओ। आगे लाने के लिए गन पॉइंट पे ले जाना है, स्टूडियो वो गाना है, वो आप जब सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा। ड्रामे वगैरह, ओएसटीज वगैरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। भाई ये आपने वाकई सीखा है इसको प्रोफेशनली या नहीं? इसको प्रोफेशनली उस लेवल पे नहीं सीखा, बट कोशिश कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा सज्जाद का गाना है वो गाया था, तो सज्जाद खुद भी कह रहा था कि तुमने कहाँ से सीखा? अरे वाह, खुद ही सीखता हूँ। देखिए आपका ऑडिशन तो यहाँ पर हो गया, अब ओएसटी के लिए जो है ना, अब किसी भी टाइम आपको कॉल आ सकती है। नहीं, मतलब यहीं से हम टीवी से यहीं से स्टार्ट करो, मेरे शो से ही स्टार्ट करें। आँखों की तो हमने बातें कर ली हैं, अब यही आँखें जो है ना, कहते हैं कि जब खाना प्रेजेंट किया जाता है तो पहले आँखें खाती हैं, यानी कि आँखों से देखा जाता है कि प्रेजेंटेशन कैसी है। तो चलिए जी, हम अपने किचन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने हमारी कुकिंग एक्सपर्ट आमना को दावत दी है, जो फर्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आई हैं। चीज़ें बहुत मज़ेदार बन रही हैं भाई, यहाँ पर सजी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा। एक तो मछली पड़ी हुई है सामने, ऊपर से ये हरी प्याज इतनी कोई रिफ्रेशिंग लग रही है ना, तो ये कुछ डिफरेंट सी रेसिपी बना रही है आज? ये आज मैं बना रही हूँ फिश माही पुलाव। माही पुलाव जी, अच्छा। हाँ, हमने सुना हुआ है, खाया नहीं है जी, तो वो मैं बना रही हूँ। ये आपकी अपनी रेसिपी है? ये हमारी फैमिली की रेसिपी है, हमारी फैमिली में बनाई जाती है। और ये आप मशहूर है हमारे। अभी मैंने रिसेंटली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर भी लोगों को बहुत पसंद आई। और आपने कॉम्पिटिशन्स विन किए हैं? मैंने हाँ माशाल्लाह से मैंने ईरानी, अभी दिसंबर में मैंने काफ़ी कंपटीशन विन किए हैं। मैंने ईरानी कॉन्सुलेट में मैं गई थी, वहाँ मैंने ईरानी डिश बनाई थी, मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। अच्छा। फिर मैंने डॉलमेन मॉल वगैरह के फेस्टिवल थे, उसमें मैंने सेकंड पोजीशन थी। हर कंपटीशन में आप घुस जाती हैं कुकिंग के। और फिर मैंने एक और कंपटीशन था, उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और अभी रिसेंटली मैंने बिरयानी कंपटीशन था। ये किसी कंपटीशन में बनाई रेसिपी? ये मैंने फूड शोकेस में मैंने वो किया था। ये चॉकलेट अकेडमी में अभी हाल ही में हुआ था और वहाँ पर ये बहुत लोगों को पसंद आया था। एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी वो आया हुआ था। और आमना वैसे आप करती क्या है ये बताएं? होम शेफ हूँ। होम शेफ है आप? घर से मतलब खाने बनाती हैं, ऑर्डर्स लेती हैं? अभी स्टार्ट किया है। अभी तो मैं फ़िलहाल कंपटीशन वगैरह में ही पार्टिसिपेट कर रही हूँ। लेकिन इरादा यही है कि इस चीज़ सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, मतलब कोई पेज वगैरह आपने? हाँ, मैंने अभी मेरी ब्रांड का नेम है द परफेक्ट प्लेट। द परफेक्ट प्लेट जी, गुड नेम, गुड नेम। ठीक, आसान भी है। और अभी मैं फेसबुक पर, इंस्टा पे भी मैंने वो किया हुआ है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इरादे तो बहुत हैं। अब देखें अल्लाह आज कामयाब करे। सही का फीडबैक देती हूँ जी आपकी कुकिंग टेस्ट करके ना। और दूसरी रेसिपी क्या बना रही हो? दूसरी मैं बना रही हूँ बलोची टिक्का। ये क्या लहसुन? ये लहसुन और अदरक है। ओ, इतना सारा इसमें डालेगा? हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा लहसुन और अदरक होता है, उसी से ही उसका जो होता है अरोमा आता है। अच्छा भाई, दोनों रेसिपीज मस्ट ट्राई वाली अभी से कह रही हूँ मैं, इंग्रेडिएंट्स देख के और आमना को देखकर बता रही हूँ। अब मैं भी बहुत बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ, चेहरा देखकर मैं बता सकती हूँ कि इनके हाथ में कितना जायका है। चलिए जी, हम शुरुआत करते हैं। किससे कर रहे हैं जी? मैं पहले हम चिकन बना रहे हैं। पहले हम फिश को फ्राई करने रख देते हैं। सही है। अच्छा, मछली को आपने ना, मैंने ये पहले से ही मैरिनेट करके रख दिया था इसे। ठीक है। और ये सुरमई है? जी, ये सुरमई है। ठीक है। इसमें क्या क्या आपने लगाया हुआ? ये फिश के अंदर मैंने अदरक लहसुन पेस्ट, ठीक है, और टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट, चिली पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें लेमन ऐड किया है। सही है। कोई कलर वगैरह डाला? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कलर वगैरह कुछ भी नहीं डाला मैंने। ऐसे क्या है। और साथ में मैं राइस का भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि राइस को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये इसके साथ ही जो होंगे, सर्व होंगे, ये मछली अलग फ्राई करके? जी, मछली को अलग फ्राई करूँगी और जो ग्रीन अनियन है उसका मसाला बनेगा। ठीक है जी। ओहो, मज़े का।
तो आपकी फैमिली में, ख़ानदान में भी बनता होगा ये? जी, ये हमारी फैमिली में, और आई थिंक कि ये मेमन कम्युनिटी में भी बनाया जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने खैर उनका नहीं खाया कि वो किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन हमारी फैमिली में ये बनाया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे राइस भी हम साथ साथ स्टार्ट करें। ये आपने बॉइल्ड राइस? ये नहीं, बॉइल्ड नहीं है, ये कच्चे ही हैं, भीगे हुए थे। भीगे हुए हैं, सॉक किए हुए हैं। तो अब ये मैं इसको करती हूँ। मछली को हम उसमें कर देंगे। सिंपल मसाला है जी, सिंपल, वही हल्दी, लाल मिर्चें, लेमन और अदरक लहसुन पेस्ट है। ठीक है, इसे मैरिनेट कर दिया था। सही है, ताकि उसका ज़रा अरोमा अच्छा हो। ठीक है, और इसको फ्राई, शैलो फ्राई करके हम निकाल, ये हम शैलो फ्राई करके निकाल देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ चावल को मैं उसके लिए थोड़ा सी गर्म हो जाए। ठीक है, ये मैं गरम मसाला इसमें डाल रही हूँ, ज़ीरा है, सिनेमन है और बड़ी इलायची है। ठीक है, ये हम पहले डालेंगे। सही है, और काली मिर्च भी नहीं, है? काली मिर्च नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें हैं। ये थोड़ा सा कड़कड़ा के, सही है। वो भी ऑयल हो गया आपका। अगर मछली आपने डालनी हम डाल सकते हैं। आज की दोनों रेसिपीज़ जो है ना मज़ेदार लग रही हैं आमना जी। मसाला टीवी देखती हैं शौक से? जी। किसका शो सबसे ज़्यादा देखती हैं? मैं मुख्तलिफ जिससे पसंद आ जाए। शीरिया अनवार का भी और शेफ़ महबूब का। अच्छा। हाँ, और भी जिनके बहुत सारे शेफ़, सॉरी, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। जी, इसको बंद कर देती हूँ क्योंकि ऑयल वो हो रहा है। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। सही है। हाय, छींटते हैं कपड़े। और ये जिस शो में आई हैं वो देखती हैं? जी, ये भी मैं देखती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। ठीक है, ताकि वो शुर ज़्यादा ना करे। घर में सारी कुकिंग आप ही कर रही हैं? जी, मैं ही करती हूँ। खैर मेरी मदर इन लॉ है, वो भी करती हैं। अच्छा। लंच जो है वो बनाती हैं। अच्छा जी, और डिनर जो है मैं तैयार करती हूँ। अच्छा, अब इसमें हमने रेड चिली पाउडर डाल दी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें टर्मरिक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अच्छा, क्योंकि इसी का ही कलर आता है। ठीक है, वो डाल दिया। सही है। और नमक, लाल मिर्चें हैं, हल्दी ज़्यादा है, नमक है। शुरू में आपने 3 चीज़ें कड़कड़ाई थी, ज़ीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी जी, और अदरक लहसुन हमने डाल दिया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मसाला कुक होगा। अच्छा, ये फ्राइज़ के साथ आप इसको सर्व करेंगी? जी, ये फ्राइज़ के साथ मैं इसे सर्व करूँगी। हरी मिर्चें? जी, ये हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने फ्राई करके लेकर आई थी। सही है। सिंपल इसमें या कुछ डाला भी है आपने? इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के और इसे मैंने बना लिया था। ठीक है, और ये मतलब ख़ास इसी स्टाइल से ही बनाई जाती है? बनाई जाती है। जब हम गार्निशिंग करेंगे इसके साथ यही फ्राइज़ होते हैं। आप राउंड कट कर लें या फ्राइज़ की शेप में उसे कर लें। अच्छा। हाँ, इसे करके और फिर ये फ़िश राइस होते हैं, राइस के साथ ही मसाला होता है। अच्छा। और फ़िश कब बनती है, मतलब हफ्ते में या महीने में? नहीं, मेरे घर तो ये तकरीबन 20 दिन महीने में बन जाती है, क्योंकि मेरे बेटे को ये और मेरी बहू जो है अभी रिसेंटली 1 साल पहले ही मेरे बेटे की शादी हुई है। अच्छा। हाँ जी, उसे बहुत पसंद है। और सिखा दी उनको? नहीं, उसने सिखा दे ताकि जब भी दिल चाहे वो बना ले। अच्छा, उन्हें भी पसंद है? उन्हें भी पसंद है। हाँ। अब मेरे हस्बैंड भी शौक से खा लेते, लेकिन पहले वो नहीं खाते थे इतने शौक से। अच्छा, लेकिन अब खा लेते। लेकिन मेरी जो बेटी है वो फ़िश लवर नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं खाती है। फिर तो जब ये बनता होगा तो फिर कुछ और भी साथ में बनाती हूँ। उसके लिए फिर मुझे कुछ और रेडी करना पड़ता है। सही। मछली मैं तो कहती हूँ मुर्गी से बेहतर है। बेहतर है, हाँ, लेकिन वो बिल्कुल भी फ़िश लवर नहीं है, तो उसके लिए फिर मुझे बिल्कुल कुछ और बनाना पड़ता है। अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने कुछ डालना वालना तो नहीं है ना? नहीं, अभी कुछ नहीं डालना। आमना को मैं रोक दूंगी, कुछ नहीं डलवाऊंगी पतीले में। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। जो कुछ होगा आपके सामने होगा। स्टे विद अस।
माही फिश पुलाव अज्जा फिश मैरिनेशन के लिए फिश 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल फ्राई के लिए, गरम मसाला गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, चावल के लिए चावल 2 कप, तेल हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, इलायची 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ताज़ा धनिया गार्निश के लिए, गरम मसाला गार्निश के लिए, नमक हस्ब जायका, पानी 2 कप, मसाले के लिए हरी प्याज 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक हस्ब जायका, तेल हस्ब ज़रूरत, फ्रेंच फ्राइज 3 आलूओं के, तेल हस्ब ज़रूरत। अच्छा जी, मछली को तो हमने तल के रख दिया है, वो देख लें वहाँ पर, ऐसे ही खा लो ना, इतने मज़े की लग रही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, एक तो मसाला आपने चढ़ाया, चढ़ा दिया है, अब मैं ये इसमें राइस डाल देती हूँ। ठीक है। हल्दी, नमक, लाल मिर्चें, अदरक लहसुन और वो साबुत गरम मसाला था। हल्दी ज़्यादा पड़ती है इसमें ना तकरीबन, अगर थोड़ा सा हाँ उसके कलर के लिए वो हल्दी का यूज़, जैसे तहरी बनाते हैं हाँ, उसमें तहरी जैसे होती है उसमें भी हल्दी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा होता है। सही, इसमें भी यही है। ठीक है जी। खूब सारी हरी प्याज जितनी काटी है वो सब जाएगी इसमें? हाँ, और इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी और बाकी इसी में ही जाएगी, क्योंकि ये बनने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी ही रह जाती है। हाँ हाँ, वो तो फिर बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है। इसमें थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करूँगी। ठीक है। और चावलों को इसी में ही हम बनाएंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, मछली वाले ऑयल में आप कह रही थी इसमें मसाला बनाऊंगी। ठीक है, उसी ताकि उसका मछली का भी थोड़ा सा फ्लेवर जो है, ठीक है, वो उसमें आ जाए। सही है। हाँ, इसका ढक के रख देते जब तक चावल हो रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ये चूल्हा चाहिए आपको? ये मैं इसी में ही बना रही हूँ। अच्छा, इस तरह कर देते हैं। चलते जी। अब ये ऑयल जो है वो हम थोड़ा सा ही इसमें लेंगे। ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ऑयल का। ठीक है, ये इसी का ही मसाला बन रहा है। ये इसी का ही मसाला बन रहा है। ठीक है, मछली वाला ही हमने ऑयल लिया है। वही लिया है ऑयल। इसमें हम पहले अदरक लहसुन। अच्छा, अब वो टमाटर वाला जो है ना, इसकी ये सॉस। ठीक है, सॉरी मैं दूर हो जाती हूँ। हाँ, ये ढक दे। हाँ, वो पानी होता है ना जी, छींटे मारता है। टमाटर। अब ये थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हुआ है, वो थोड़ा सा सोते हो जाएगा। सही है। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अच्छा, सही है। आमना, आपको क्या पसंद है खाने में? मैं सभी खा लेती हूँ। हर चीज़ खा लेती हूँ। चाइनीज़ ज़्यादा शौक से खाती हैं या देसी खाने? नहीं, मुझे कॉन्टिनेंटल खाने ज़्यादा पसंद है। देसी तो खैर पसंद है, हाँ सभी। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देसी खाने तो हम रेगुलर घर में हम खा ही रहे होते हैं। तो वो भी मैं घर में बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो उसे बड़े शौक से खा रहे होते हैं। जी, टमाटर हमने डाल दिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन सौते करेंगे। अब ये थोड़े से टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर इसमें हम दूसरे मसाले ऐड करते हैं। सही है, इसको ढक के रख देंगे। इसे चावलों को हमने चढ़ा दिया है। हमने चावलों को वो कर दिया है। ठीक है। इसकी ग्रेवी में और क्या जाएंगे मसाले? ये ग्रेवी में जो है हम थोड़े से इसमें भी टर्मरिक डालेंगे। ठीक है, हाँ डाल दें, बल्कि अच्छा साथ ही वो कुक होता रहेगा। इसमें थोड़ी सी पिंच ऑफ टर्मरिक डलेगी। चिली पाउडर जो है 1 स्पून जो है वो डलेगा, और सॉल्ट। 3 चीज़ें बस। 3 चीज़ें। ठीक है, सही है। अच्छा, मछली बना रही हैं आप, सूखी मेथी भी नहीं आपने डाली, अजवाइन भी नहीं डाली? अक्सर लोग ये चीज़ें डालते हैं, मछली बनाते वक्त डालते हैं। नहीं, मैं अजवाइन वगैरह के यूज़ नहीं करती ही। ठीक है, अगर जब फ्रेश फिश हो
तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। उसका अपना एक फ्लेवर, उसका अपना एक फ्लेवर होता है। ठीक है। अच्छा, जब तक ये टमाटर हो रहे हैं और ये चावल हो रहे हैं, मछली हमने फ्राई करके रख दी है, अब ये जब चावल राइस बन जाएंगे जी, तो ये मसाला ऊपर से डाला जाता है या क्या? ये चावल जब हो जाएंगे, अब ये पहले हम चावलों को डिश आउट करेंगे। अच्छा, और फिर एक साइड हम लोग मसाला, इसके ऊपर फिश, और साइड में हम लोग जो फ्राइज हैं वो सर्व करेंगे। और ये हरी प्याज जो हमने काटी हुई है, ये जो हम अब ये मसाला उसी का ही बनेगा। ओके, ये मसाले में जाएगा, ये मसाले में जाएगा। अब ये मैं इसे सारा मसाला जो है, मुझे थोड़ा सा इसमें ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है। हाँ, डाल लेते हैं। वो ले लें, दूसरा वाला ले लें। हाँ, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। और ये अब हमें इसमें हरी प्याज खूब सारी। हाँ, थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। ठीक है। अच्छा, इसका फ्लेवर मेरा ख्याल से इसी से ही आता है, जैसे सर्दियों में वो हरा लहसुन बनाया जाता है, उसकी खिचड़ी जो बनाई जाती है, उसे बाजरे की रोटी के साथ उसका बनाया जाता है। हरा लहसुन जो है अभी सर्दियों में आप बनाती हैं खिचड़ी हरे लहसुन वाली? जी, वो भी बनाती हूँ। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, हम जैसे हमने नॉर्मल खिचड़ी बनाई, आप उसका बघार दे दें हरे लहसुन। अब क्या क्या डालूँ मैं बघार में? अब बघार में सिर्फ ये हरा लहसुन ही डालें, और थोड़ा सा अगर आपको ज़ीरा पसंद है उसका फ्लेवर, तो आप उसमें ज़ीरा डाल दें। अच्छा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में अगर आप चाहती हैं कि वो बहुत अच्छी बनी हुई है, नहीं, इतना तो खैर नहीं, वो डिपेंड है आप कितनी खिचड़ी बना रही हैं। जैसे यही चावल है, इतनी चावल है, तकरीबन 1 कप तो होना चाहिए, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ठीक है। और उसको तेल में थोड़ा फ्राई कर लें। हाँ, उसका बघार है ना, जैसे हम बघार बनाते हैं वो कर लें। और अगर घी का बघार हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा बनता है। क्योंकि कई लोगों से मैंने सुना कि वो क्या करते हैं, बघार नहीं देते, सिर्फ कच्चा लहसुन काट के डालते हैं और फिर तेल को गर्म करके ऊपर से डाल देते हैं। ये भी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप इसका बघार भी बना सकते हैं। दिल चाहने लगा ना वो हरे लहसुन की खिचड़ी खाने का, मज़े का लगता है। इसको अमना हम कितनी देर तक कुक करेंगे? ये हम जब तक ये थोड़ी सी सोते ना हो जाए, थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए, सही है, उस वक्त तक हम इसे बनाएंगे। ये इसके अपने ही पानी में कुक हो जाएगी। हाँ, सही है, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर प्लेटर में इसको सजाएंगे अच्छे से। इसको मैंने रख दिया, मज़े की। और ये मेरा ख्याल से हम लोगों के तो ख़ानदान में इतनी नहीं बनती ना, तो ये दावत के लिए बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन। हाँ, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसे बिरयानी और पुलाव वगैरह से, ये आपको इसका जो टेस्ट है वो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। अभी आप जब ट्राई करेंगी बिल्कुल तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। सही है। चावल भी अच्छे से, पानी तो नहीं डालना और? नहीं, मैं इसे अभी दम पे रख रही हूँ। इसको हम चावलों को दम पे रखते हैं, वहाँ पर मसाला हो रहा है, मछली फ्राई है। ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी अगली रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट डन है। ब्रेक ले लेते हैं। माही फ़िश पुलाव। अज्जा फ़िश मैरिनेशन के लिए फ़िश 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल फ्राई के लिए, गर्म मसाला गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, चावल के लिए चावल 2 कप, तेल हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, इलायची 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ताज़ा धनिया गार्निश के लिए, गर्म मसाला गार्निश के लिए, नमक हस्ब जायका, पानी 2 कप, मसाले के लिए हरी प्याज 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक हस्ब जायका, तेल हस्ब ज़रूरत, फ्रेंच फ्राइज 3 आलूओं के, तेल हस्ब ज़रूरत। माही पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। सारी चीज़ें रेडी हैं, सिर्फ 5 मिनट और दम पे चावल। बाकी ये मसाला आप लोग देख लीजिए, ये शक्ल आ जाए, चूल्हा बंद कर दें। यहाँ पर मछली फ्राई है। ये एक मसाला मैं देख रही थी, ये हाँ, ये गरम मसाला है। हाँ। ये मैं ऊपर से गार्निश करूँगी चावलों के ऊपर, चावलों पर और मसाले वगैरह। ठीक है, सही। गार्निशिंग हम आपके सामने ज़रा इसकी दिखाएंगे। आ जाते हैं अपनी अगली रेसिपी पे, बलोची टिक्का। जी, बलोची टिक्का। उसे मैंने चिकन जो है वो मैंने थोड़ा सा हाफ डन कर लिया था। ठीक है। अब मैं उसे फ्राई कुछ डाला था आपने चिकन में या नहीं? बस मैंने उसे पानी के
अंदर सॉल्ट डाल के 1 स्पून, और तकरीबन उसको हाफ एन आवर के लिए मैंने इसे सोक कर लिया था। अच्छा ठीक है, हाँ, सही है। इसे सोक करने के बाद फिर मैंने इसे हमें डीप फ्राई करना है। सही है। तो क्योंकि ये प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, तो मैंने थोड़ा सा इसको पहले सही है पानी में सोक किया सॉल्टी वाटर में, और फिर आपने इसको डीप फ्राई करके हल्का सा कलर दिया है। ठीक है, अब इसका बनेगा मसाला। खड़ा खड़ा मसाला होगा जी। खूब सारा लहसुन, खूब सारी अदरक काट के रखी हुई है। अच्छा, डीप फ्राई हम अभी कर रहे हैं? जी हाँ, ये से हम डीप फ्राई कर रहे हैं बस। ओके, खूब ऑयल क्योंकि ये भी सब इसके साथ कुक होगा। अच्छा, ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, सही ये है। सब इसके साथ कुक होंगे। अच्छा, सब एक साथ जाएगा। एक स्पेशल मसाला मुझे लग रहा है कि आपने वहाँ पर बना के रखा है। मैंने बलोची टिक्का मसाला होम मेड ही है, ये मैंने घर में तैयार किया है। सही है जी। और इसके लिए इसके अंदर मैंने कुटा हुआ धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा है, और चाट मसाला है, गरम मसाला पाउडर है इसमें, और इसके अलावा नमक है, और क्रश चिली है, चिली जो होती क्रश वाली वो है, इसके अलावा इसमें कसूरी मेथी है। अच्छा, हाँ, इन सब को मिक्स करके इसका मसाला बना लिया है। भुनाई तो नहीं की थी? नहीं, इसे कोई मैंने भुना नहीं है। हाँ, अब हम है ना ये सही, तो ये आपका बलोची मसाला है, रेडी हो जाएगा। बलोची टिक्का गया जी डीप फ्राई, और इसी में ही हमने सारा करना है, और फिर इसको हम ऑयल से अलग निकाल लेंगे। और फिर से हम ऑयल से अलग निकाल लेंगे। इसी में ही है हरी मिर्चें, ठीक है, डाल सकते हैं मैं हरी मिर्चें डाल लूँगी। सही है। और हरी मिर्चों के साथ साथ फिर इसमें जिंजर, अदरक, बहुत सारा अदरक, और बहुत सारा लहसुन ये डाल के इसे मैं फ्राई करूँगी। सही है। ये भी आप लोगों के यहाँ काफ़ी बनता है? हाँ, ये बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है ये मेरे बेटे ने घर में बनाया था। अच्छा। हाँ, मेरी बेटी को भी कुकिंग का बड़ा शौक है, तो वो YouTube से देख के और उसने तो ये मज़े का बनाया था, और बहुत मज़े का बनाया था। हाँ, तो ये जब मूड होता है जब बन जाता है। हाँ, बच्चों का तो यही है, जब मूड होगा। हमारा तो मूड हो ना हो, कुछ ना कुछ तो बनाना है। सही है। और यही मेरे ख्याल से इसका मसाला वगैरह है। बस इसे फ्राई होना है। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है जब तक इसकी शक्ल जो है ब्राउन ना हो जाए। हाँ, उस वक्त इसे हमें फ्राई करना है। ठीक है। और फिर इसके बाद हम जो ऑयल होगा वो हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, मसाला ऊपर से जैसे चाट मसाला छिड़कते हैं वैसे करके, और बिल्कुल हल्का कुछ 5 मिनट्स के लिए हम इसे दम पे रखेंगे, और इसमें हम लेमन डालेंगे। ठीक है। एक दफ़ा बलोची टिक्का मसाला जो है वो हम रिपीट कर देते हैं जी। इसमें कुटा हुआ धनिया है, और ज़ीरा है भुना हुआ, और क्रश चिली है, ठीक है, चाट मसाला है, और गरम मसाला है, और कसूरी मेथी, नमक है, ये सब चीज़ें हैं। ये सारी, ये इसकी असल खुशबू है। ठीक, चावल भी चेक कर लें, हो गए तो ज़रा फिर मैं चेक करूँगी। ज़बरदस्त गले हैं। एक तो आपने ये तवे पे दम पे रखा है ना, ये बेहतरीन तरीका है, वरना नीचे लगते हैं और सख्त हो जाते हैं। हाँ, तकरीबन ये हो गए हैं। सही है। अब इसकी सर्विंग है जी। माही पुलाव जी, वैसे टेक्निकली वो माही फ़िश पुलाव फिश पुलाव हो गया। फिश, हाँ। माही, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता कि माही क्या है, तो इसलिए मुझे बताने के लिए फिश साथ लगाना पड़ता है। माही भाई वो बोलते हैं मछली को, सिंधी लोग जो है वो मछली को कहते हैं। अब अक्सर लोग, जब मैं ये फूड शोकेस में से ले गई थी तो कह रहे माही क्या है, ये तो हमने फर्स्ट टाइम नाम सुना है। अच्छा। तो इसलिए फिर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए तो वो हमने रेसिपी बना दी माही फिश पुलाव। सही है। चलिए, पटाखा मारना शुरू हो गई। ये हरी मिर्चों की वजह से हो रहा है ना? हो रहा है। हरी मिर्चें ऐसी पटाखा मारती है। एक दफ़ा मुझे याद है
ज़ुबैदा आपा के साथ शायद मैं शो कर रही थी। अच्छा। तो इसी तरह से कुछ अंदर से ना चीज़ पटाखे मार रही थी, ढकना हमने ढक दिया, वो इतनी ज़ोर का पटाखा मारा कि वो ढकना भी ऊपर हो गया था। हो गया था। शायद लाइव शो ही था और फिर हम ब्रेक ली थी, मतलब बहुत ही खतरनाक था। फिर किचन में छोटे मोटे इंसिडेंट तो होना एक आम सी बात है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना हो। एहतियात ज़रूरी है। अब हम इसे डिश वो प्लेटर लेने गए थे, वो आता है ना मज़ेदार सा, फिर उसको सजाएंगे। ये भी सारी चीज़ें हमने डालनी है और कुछ हरी प्याज हमने रखी है। ठीक है, ये मैं जब आप पूरा प्लेटर बनाएंगी ना तो मैं सारी चीज़ें मिक्स करके एक निवाला बनाऊंगी और टेस्ट करूंगी मसाले के साथ ना, वो एक अलग होगा, एक खुशबू आएगी। तो और कौन कौन कुकिंग करता है घर पे? हाँ, बस बेटे को बड़ा शौक है। बहू जो है उसे शौक इतना नहीं है, लेकिन बना लेती है वो। और मेरी शर्मा शर्मी में बना लेती है कि सास जो है वो इतनी अच्छा। हाँ, तो वो बहुत टायर्ड होकर आती है, तो बिल्कुल भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो घर में, मैं खुद भी उसे किचन में इतना जाने नहीं देती। जब मूड होता है वो बना लेती है। और मेरी मदर इन लॉ हैं, वो मेरी खाला भी हैं, तो वो लंच तैयार करती हैं। अच्छा, 2 टाइम आपके यहाँ कुकिंग होती है, लंच में भी और डिनर में भी? हाँ, लंच में हम मोस्टली ज़्यादातर सब्जियाँ और दालें इस तरह की चीज़ें खाते हैं। और रात को 10 से फैमिली टाइम होता है, सब लोग जमा होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ स्पेशल बन रहा होता है। वाह, ज़बरदस्त भाई। अच्छा जी, प्लेटर आ गया है, मैं आपको जी देती हूँ। इसमें आप बेशक डिश आउट कर दें और इसी डिश आउट के साथ हम ब्रेक भी ले लेते हैं। माही फ़िश पुलाव। अज्जा फ़िश मैरिनेशन के लिए फ़िश 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, तेल फ्राई के लिए, गरम मसाला गार्निश के लिए, धनिया गार्निश के लिए, चावल के लिए चावल 2 कप, तेल हस्ब ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, दालचीनी 1 टुकड़ा, इलायची 2 अदद, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ताज़ा धनिया गार्निश के लिए, गरम मसाला गार्निश के लिए, नमक हस्ब जायका, पानी 2 कप, मसाले के लिए हरी प्याज 250 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, टमाटर 2 अदद, नमक हस्ब जायका, तेल हस्ब ज़रूरत, फ्रेंच फ्राइज 3 आलूओं के, तेल हस्ब ज़रूरत। तरकीब: फिश को अदरक लहसुन के साथ आधे से घंटा मैरिनेट करें। अब पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और नींबू का रस शामिल करके पैन में तेल गर्म करें और शैलो फ्राई कर लें। फिर गरम मसाला और धनिया डाल दें। मसाले के लिए पैन में तेल गर्म करके हरी प्याज और टमाटर शामिल करें। अब अदरक लहसुन डालकर 5 मिनट पकाएं। अब नमक, हल्दी पाउडर और पिसी लाल मिर्च मिलाकर 10 मिनट पकाएं और हरी धनिया से गार्निश करें। चावल के लिए तेल में जीरा, दालचीनी, इलायची और अदरक लहसुन सौते कर लें। अब हल्दी पाउडर और पिसी लाल मिर्च डालकर फ्राई करें। साथ ही चावल और पानी शामिल कर लें। उबाल आ जाए तो नमक डाल दें। आखिर में फ्राइज फ्राई कर लें। तैयार माही फिश पुलाव फ्राइज के साथ सर्व कर दें। बलोची टिक्का। अज्जा: चिकन आधा किलो, चॉप्ड अदरक आधा कप, चॉप्ड लहसुन आधा कप, हरी मिर्च 12 से 15 अदद, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, धनिया गार्निश के लिए। होममेड बलोची टिक्के के लिए कच्चा धनिया 2 खाने के चमचे, भुना जीरा 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, गरम मसाला आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सूखी मेथी 1 चाय का चमचा, कढ़ाई मसाला आधा चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका। तरकीब: एक बोल में पानी, नमक और चिकन डालकर 30 मिनट रखें, फिर निकाल दें। एक पैन में तेल गर्म करके चिकन 5 मिनट फ्राई करें, फिर हरी मिर्च शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। अब अदरक लहसुन डालकर फ्राई करें कि गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद चिकन निकालकर मिक्स बलोची टिक्का मसाला शामिल कर दें। उसके बाद नींबू का रस मिलाकर मजीद 5 मिनट फ्राई करें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश कर दें। होममेड बलोची टिक्के के लिए तमाम मसाले मिक्स कर लें। कीजिए जो बनाया है। I mean, इस प्लेटर को देख के ना ये माही पुलाव वाले को दिल चाह रहा है दावत रख और फिर ये बनाऊं और लोगों को इम्प्रेस करूं। ये बहुत मज़ेदार है। मैंने चावल और वो जो हरी प्याज का मसाला था वो चखा है और साथ में आपने इमली की चटनी ये इसके साथ ही ये बलोची टिक्के के साथ, वो बलोची टिक्के के साथ। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए हमने जो फ्राई की थी चीज़ें सारी, ऑयल को अलग कर दिया, छान दिया और ये सारा लहसुन अदरक फ्राई हुआ हुआ अब इसके अंदर ये बलोची मसाला जाएगा। ठीक है। अच्छा, चूल्हा चलाना है? हाँ, बिल्कुल स्लो, बिल्कुल स्लो। ये हल्का सा आपने 2-4 मिनट इसको और इसमें ये लेमन, फुल स्पाइसी चटपटा। हाँ, ऐसा ही है कि
असल तो है ना ये चाट मसाला, धनिया, ज़ीरा, लाल कुटी मिर्चें, कसूरी मेथी, नमक और ये नींबू से हाय 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 इस मसाले का पेस्ट बन गया। और ये आपके बेटे ने बनाया था? ये मेरे बेटे ने फर्स्ट टाइम घर में बनाया था। यूट्यूब पे देख के और सबको बड़ा अच्छा लगा था। हाँ, सबको बड़ा अच्छा लगा था। अब अक्सर दावतों में हो जाना चाहिए। हाँ, है ना? इसके क्रेडिट मैं अपने बेटे को ही दूंगी। हाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा वो बनाता है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट सा लग रहा है ना, कढ़ाई से हटकर है। ये भी मैं ज़रा ट्राई करूँगी। वेरी गुड जी। अच्छा, इसको कितनी देर तक हम कुक करेंगे मसाला डाल के? बिल्कुल थोड़ा सा ही 1-2 मिनट ही। सही है। और गार्निश हरा धनिया? हाँ, इसको गार्निश हरे धनिया से करेंगे। ठीक है, बस ये हो गया। ये हो गया रेडी। आप इसको डिश आउट कीजिए जी। मैं ना ये ज़रा चिकन का हिस्सा टूटा हुआ जो था वही चख रही हूँ ज़रा। ओह, क्या खुशबू है। गरम बहुत होगा जी। लाजवाब। लहसुन और अदरक इतना कोई जायकेदार हो गया है ना, हो गया है। फ्राई होके क्रिस्पी, बहुत मज़े का है भाई। इसको हम सुकून से ज़रा टेबल पे रखते हैं, अपनी टेबल सजाते हैं और वहाँ बैठते हैं। भाई मैं बिल्कुल सही कह रही थी, जब शो स्टार्ट हुआ था मैंने कहा आपको देखकर ही लग रहा है ना आपके हाथों में जायका होगा। हाँ, मैं भी बहुत बड़ी एक्सपर्ट निकली बट आमना ने आज कमाल कर दिया सीरियसली। आप मुझे यकीन है कि आप जितने भी खाने बनाती होंगी सब में भरपूर जायका होता होगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक तो समझाया भी लोगों को हर चीज़। ये जो बलोची टिक्का बनाया है ना, ओए होए होए कमाल का। और साथ में इमली की चटनी तो मैंने खाई नहीं है। वो तो जब वो थोड़ा सा गीला गीला हो के और वो जो मसाला है, आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं ना मुंह में पानी आ रहा होंगे। बहुत ज़बरदस्त भाई, मज़ा आ गया। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, बहुत अच्छा। थोड़ी सी घबरा रही थी लेकिन क्योंकि जाहिर है टीवी के सामने कैमरे के सामने आना पहला मेरा एक्सपीरियंस था। तो थोड़ा सा मैं घबराहट सी थी। लेकिन ये कि बिल्कुल फैमिली की तरह मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं मुझे ऐसे ही लगा मैं अपने किचन में बना रही हूँ। बिल्कुल, हमने फील ही होने दिया आपने। दोनों तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो इंशाल्लाह आपको भी ये खाएंगी तो आप आएंगी दोबारा से इंशाल्लाह ज़रूर। और आपके हाथ के कुछ और खाने भी इंशाल्लाह खाएंगे। और ये बिल्कुल परफेक्ट है आगे रमज़ान में। आप लोग सोचते रहते ना ये ड्राई चिकन टाइप की चीज़ें, बलोची टिक्का ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और इनके बेटे का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मज़ेदार सी रेसिपी आज हमने शेयर की आप सबके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।